नमस्कार। आज हम बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स के नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने एसोसिएटिव लॉ, बेसिक लॉज ऑफ 1 and 0, कम्यूटेटिव लॉ, रिजोल्यूशन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इस तरह के लॉ के बारे में जाना था। आज हम जो नेक्स्ट रिमेनिंग जो बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बेसिकली 4 लॉज को पढ़ने वाले हैं और साथ में उनको हम सत्यापित करने वाले हैं ट्रूथ टेबल की हेल्प से। तो पहला लॉ है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं कि ये 3 वेरिएबल्स आपका लॉ है जिसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x, y एंड z। तो x को यदि पहले हमने y और z को और कराया और उसका y और z का जो और है उसको x के साथ हमने एंड किया, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर होता है x और y के एंड और x और z के एंड और उन दोनों के साथ हमने और किया। तो पहले हम जैसे एक्सप्रेशन बोले तो x डॉट वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। इसको हम देखें तो एक तरह से मैथमेटिकल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, बट ये बूलियन एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हमने y और z का, इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड वाले की, तो पहले हमने y और z का हमने और कराया और उस रिजल्ट को हमने x के साथ एंड कर दिया क्योंकि यहाँ पे डॉट आ रहा है। तो ये जो वैल्यू वाली है वो बराबर है, तो इसमें हमने 2 एक्सप्रेशन है, पहले हमने x और y का यहाँ पर एंड कराया है और x और z का एंड कराया है और दोनों एंड का जो रिजल्ट आया है उसको हमने क्या किया है, और किया है, प्लस मींस और किया। दूसरा लॉ बोलता है x प्लस वाई डॉट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। इसका क्या मतलब है कि y और z को एंड कराया गया है और जो रिजल्ट आया है उसको x के साथ और कराया है। यहाँ पर x और y को पहले और किया है, उन दोनों का और ऑपरेशन दोनों का किया है, फिर x और z को भी और किया है, उन दोनों का जो रिजल्ट आया है x ये वाला इनका एंड किया गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। दूसरा लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। ये कहता है x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो कहता है कि x डॉट ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू एक्स, मीन्स x प्लस एक्स और y का यहाँ पे और किया फिर उसको x के साथ एंड कर दिया। तीसरा जो है वो है रिडंडेंसी लॉ। वो बोलता है कि x प्लस वाई वार को हमने y के साथ एंड कर दिया, डॉट y इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई प्लस एक्स वाई वार इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये क्या बोलता है, x प्लस वाई का यदि हमने पूरा, ये जो हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कोट यूज कर रहे हैं कॉमा जैसा, ये है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको सिंबल यूज किया है। तो ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई का यदि हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो वो इक्वल्स है x के कॉम्प्लीमेंट और y के कॉम्प्लीमेंट के एंड के साथ। और दूसरा पार्ट कहता है x और y का हमने एंड किया उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट किया तो वो x के कॉम्प्लीमेंट और y के कॉम्प्लीमेंट के और ऑपरेशन के बराबर है। तो यदि इस लॉ को यदि हम देखा जाए, यदि इसको हम ट्रूथ टेबल के अलावा किसी एक एल्जेब्रिकली इसको सिद्ध करें तो कैसे हो सकता है कि यहाँ पर यदि हम x को कॉमन ले लें, इन दोनों एक्सप्रेशन में x को कॉमन लिया तो यहाँ पर है गया y प्लस वाई बार। y प्लस वाई बार यदि हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में बोलता है y प्लस वाई बार की वैल्यू क्या होती है, यदि कोई वेरिएबल है उसको उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने और किया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया y और यहाँ पे प्लस वाई बार, तो y प्लस वाई बार की वैल्यू कितना हो गया, 1। तो x डॉट 1 कितना होता है, x, और यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड भी क्या है, x। तो एल्जेब्रिकली भी हम किसी भी लॉ को सत्यापित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अभी हम ट्रूथ टेबल से सत्यापित करने वाले हैं। तो पहला लॉ हमने जो सत्यापित कर रहे हैं यहाँ पर वो है एब्सॉर्प्शन लॉ, ये वाला लॉ हम सत्यापित करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स वाई एक्स प्लस वाई और एक्स को एक्स प्लस वाई के साथ हमने यहाँ पर फिर एक ऑपरेशन किया और इसकी वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका ये x ये वाला और राइट हैंड साइड आपका x। तो इन दोनों की वैल्यू देख लीजिए सबकी बराबर है। तो पहले हमने x और y ले लिया, तो x और y के वही 4 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर x प्लस वाई किया तो x प्लस वाई क्या हो गया 0 1 1 1। फिर x प्लस 5 जो रिजल्ट आया है ये वाला, इसको हमने x के साथ क्या कर दिया एंड कर दिया। तो 0 और 0 क्या होगा 0, 0 और 1 अगेन 0, 1 और 1 1, 1 और 1 1। तो एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि यदि सभी वैल्यू इनपुट वैल्यू 1 होंगी जब भी वैल्यू आंसर क्या आएगा 1। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू x की वो दोनों बराबर है। तो ये हेंस प्रूव। इसी तरह से हम और लॉज को भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ जो हम प्रूव कर रहे हैं वो है रिडंडेंसी लॉ। और रिडंडेंसी लॉ में हम प्रूव करने वाले हैं ये वाला लॉ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार इक्वल्स टू एक्स। तो हमने लिया x y फिर x y किया x y बार मीन्स y का कॉम्प्लीमेंट और फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया और कर दिया, प्लस मीन्स और। तो अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर x y किया x y मीन्स x डॉट y मीन्स x और y का एंड। तो x और y का एंड तो मीन्स 0 0 0 और यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है 1। फिर हमने x y बार किया तो y बार मीन्स x और पहले हमने y का कॉम्प्लीमेंट किया और फिर उसको x के साथ एंड कर दिया। तो पहले x 0, यहाँ पर देखिए ध्यान से x यहाँ पर x 0 और y बार, तो y 0 तो उसको y बार कितना हो जाएगा 1। तो 0 1 आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि एंड में 1 कब होगा जब दोनों ही वैल्यू इनपुट वैल्यू 1 होगी। फिर ले लिया हमने x 0 y 1 है तो y बार क्या हो गया 0, तो 0 डॉट 0 0। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 1, y कितना है 0 तो y बार हो गया 1 1 और 1 1। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया और ये लास्ट में 1 y बार यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 1 और 0 0। ये दोनों आ गए। अब इन दोनों का हमने क्या कर दिया एंड कर दिया। तो 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 और 0 1। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है और x की वैल्यू है वो दोनों बराबर है। तो हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आएगा। जो लास्ट आज का हम जो टॉपिक है मींस जो लॉ सिद्ध करने वाले हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि x और y का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल टू होता है x का कॉम्प्लीमेंट और y के कॉम्प्लीमेंट के एंड एक ऑपरेशन के बाद। तो इसको हम ट्रूथ टेबल के हेल्प से सिद्ध करते हैं अभी। तो हमने ले लिया x फिर y फिर x बार मींस x का कॉम्प्लीमेंट y का कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने x प्लस y किया, फिर x प्लस y जो हमने किया उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया और फिर x बार जो हमने यहाँ पे लिया y बार उन दोनों को क्या कर दिया डॉट मींस एंड। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगेन 4 कॉम्बिनेशन होगा x और y के 0 0 0 1 1 0 1 1। तो x बार क्या हो जाएगा x मींस तो x बार उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 0 की जगह यहाँ पे हो गया 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 और 1 की जगह 0। y बार क्या हो गया 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। अब x प्लस y मींस x और y का और ऑपरेशन। तो 0 0 0। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने क्या किया है 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। तो यहाँ पर आ गया। अब इसका हमने क्या किया यहाँ पे x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। तो जो 0 है उसको 1 कर दिया, 1 है इसको 0 कर दिया, 1 है ये 0 हो गया और ये अगेन 1 ये 0। तो ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। ये वाला मेरा पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में है x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों का एंड। तो ये दोनों इन दोनों को हम एंड कर रहे हैं x बार और y बार। तो 1 और 1 1, 1 और 0 0, 0 और 1 1, 0 0 0। क्योंकि एंड ऑपरेशन में 1 क्या आता है जब दोनों इनपुट वैल्यू हमेशा क्या होंगे 1। तो आप देख सकते हैं ये मेरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। तो मेरा देख सकते हैं ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू क्या है बराबर।
तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है जो है एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार। तो इस तरह से हम कोई भी बूलियन लॉज या थ्योरम्स को सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो ट्रूथ टेबल के हेल्प से हो, चाहे वो एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिक मींस आप इन्हीं लॉज को अदर लॉज के जो हमने सिद्ध किए हुए उनके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से विभिन्न तरह के लॉजिक गेट्स हम बूलियन अलजेब्रा या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग में लाते हैं और कैसे उनकी लॉजिक टेबल होती है, क्या उनका लॉजिक डायग्राम होता है और कैसे एक बूलियन एक्सप्रेशन को हम जनरेट करते हैं। तो वो हम आगे के सेशंस में जानेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।